दरवाजे का जादू। एक छोटे से गांव में सुमित नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। सुमित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए अपने पास के ही हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता था। वो रोज सुबह अपनी टूटी सी साइकिल लेकर काम पे निकल जाता था। दिन में काम निपटा के वो कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने भी चला जाता था और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार में जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का राशन आ जाता था और हॉस्पिटल की सैलरी से वो माँ की दवाइयां ले आता था। एक दिन जब सुमित जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने गया तो सुमित, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी होंगी। सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। सुमित दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सवेरे ही तुझे ड्यूटी जाना पड़ता है, फिर जंगल भी। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ, चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, देख लेना। अगली सुबह हॉस्पिटल की छुट्टी थी, इसीलिए वो जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वो पहले ही काट चुका था, इसीलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देखकर सुमित अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वो पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सुमित ने अंदर झांका तो उसे घुप अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सुमित दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार तो एक गांव बसा हुआ है। वो गांव में घूमने लगा। बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। तो देखा कि वो आवाज एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका, वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। गड्ढे में गिरा। अरे घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वो आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सुमित ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। वह तो जादुई दरवाजा है जो केवल 8 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 8 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है, पर ये एक छड़ी लेते जाओ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए इसे तुम रखो। पर मैं इस छड़ी का क्या करूँगा? ये एक जादुई छड़ी है, इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें देगी। ओह अच्छा, ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ, धन्यवाद। फिर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। बाबा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, इसीलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। सुमित ने जादुई छड़ी की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे और धन्यवाद, तुमने तो
इतनी सारी लकड़ियां काट दी और पता भी नहीं चला। सुनो, ये एक बर्तन है बेटा, ये मामूली बर्तन नहीं, जादुई बर्तन है। जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। ठीक है बाबा जी, मैं रख लेता हूँ। और नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। सुमित जादुई बर्तन लेके चल दिया। क्योंकि शाम हो रही थी इसीलिए वो पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर आ गया। खुशी खुशी वो घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई छड़ी और जादुई बर्तन माँ को दिया। बेटा, जादुई छड़ी और जादुई बर्तन क्या दोनों ही सच में जादुई हैं? हाँ माँ, ये जादुई है और अभी बहुत भूख लग रही है। चलो अभी खाने का इंतजाम करते हैं। हे जादुई बर्तन, आज हमें स्वादिष्ट खाना दो, मिठाइयाँ भी। फिर ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भर कर खाना खाया। अगली सुबह सुमित ने जादुई छड़ी से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। और अब जादुई छड़ी और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।